कक्षा 12 महादेवी वर्मा का गीत। चिर सजग आंखें ने दी आज कैसा बस्त जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं से निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी महादेवी वर्मा काव्य क्षेत्र में छायावादी कवियों में सर्वाधिक सीमित हैं। ये अपनी रचनाओं में दुख भरी गीतों का वर्णन किया है। चिर सजग आंखें उन्हें दी आज कैसा व्यस्त बाना, बहुत दिनों से जागी हुई आंखें आज कैसा तुम्हारा व्यस्त बना हुआ है। आज तुम्हारा कैसा व्यस्त बना हुआ है, जाग तुझको दूर जाना। हे मनुष्य जागो क्योंकि तुझे दूर जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसू में मौन अलसित व्योम रोले। अचल हिमगिर अटल हिमालय पर्वत के हृदय में आज चाहे जितना भी कंप हो ले, ये प्रलय के आंसुओं में जिस प्रकार आंसुओं में मेरे नेत्रों के आंसुओं में प्रलय हो रही है, मौन बलसित व्योम रोले, उसी प्रकार आकाश से भी बूंदें गिर रही हैं। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज मैंने सारे संसार की आलोक को पीकर घने अंधकार की घोर छाया में डोल रही हैं। जाग या विद्युत शाखाओं से निठुर तूफान बोले। जिस प्रकार विद्युत शाखाओं से अनेकों प्रकार की निष्ठुर तूफान दिखाई देती हैं, उसी प्रकार इस संसार में पर तुझे है नासपथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। इस नासपथ के रास्ते पर तुम्हें अपना निशान छोड़ जाना है, जाग तुझको दूर जाना। हे मनुष्य जागो क्योंकि तुझे दूर जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पतंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ये मोम के जो बंधन सजीले लगे हुए हैं, या तुम्हें बांध लेंगे। अनेकों प्रकार की रास्ताओं में बाधा मिलेंगे और अनेकों प्रकार की तितलियां रंग बिरंगी दिखाई देंगे। विश्व में अनेकों प्रकार का क्रंदन रोना चिल्लाना सुनाई देगा, उसको तुम भुला देना। मधु की मधुर गुनगुन और भंवरों की मधुर गुनगुन को करके आगे बढ़ना। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के ओस दल गीले, क्या तुझे जो फूल पर ओस गिरे हुए हैं, क्या तुझे डुबा देंगे। ना तुम अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, तू अपनी परछाई को अपने लिए कोई अंधकार मत बनाना। जाग तुझको दूर जाना क्योंकि तुम जागो क्योंकि तुझे दूर जाना है। ब्रज का और एक छोटे अश्रुकण में धोर गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। ब्रज का पहाड़ के छोटे छोटे कण तुम्हारे हृदय में अश्रुओं के समान धो कर गला दिए। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। जीवन की अमृत को प्राप्त करने के लिए 2 घूंट मदिरा भी मांग लाया है। सो गई आधी मलय की उस मलय रूपी आधी में सो गई बात का उपधान ले क्या अपने उपधान या तकिया को लेकर वह आधी में सो गई। विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। संसार का जो अभिशाप बदुआ बना हुआ है, वह बहुत दिनों से तुम्हें नींद बनकर तुम्हारे पास आ गया है। अमरता सुध चाहता कि अमृत को उर में बसाना। जो अमरता को प्राप्त करने वाला पुत्र है, क्या वो मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहता है। जाग तुझको दूर जाना, तू जागो क्योंकि तुझे दूर जाना है। वहाँ का कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राग छड़िक पतंग की हमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगास सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना।
ना वहाँ ठंडी सांसें मिलेंगी और ना ये जलती तुम्हारे भूल की ये जलती कहानी जलती रहेगी। आग हो उर में, अगर हृदय में आग हो, तभी दृग में सजेगा पानी, तभी नेत्रों से आज पानी गिरेगा। हार भी तेरी बनेगी जो तुम हार गई हो, लेकिन तुम्हारी वह सम्मान जय की पताका बनेगी। राग क्षणिक पतंग की, जिस प्रकार क्षणिक पतंग जो है जलकर थोड़ी देर में राख बन जाती है, अमर दीपक की निशानी, लेकिन वह दीपक निशानी बनी रहती है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। तुम्हें जलते हुए अंगार सैया पे अपनी मीठी बाड़ी से कलियों को बिछा देना है। जाग तुझको दूर जाना है मनुष्य, जाग क्योंकि तुझे दूर जाना है। दूसरा गीत। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कंजल अश्रुओं में रिमझिम ले या घिरा घन। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। अन्न होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुख भरती निर्माण उन्माद। यह अमरता नापते पद बांध देंगे, अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दे अपरिचित। कवियत्री महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। रास्ता मुझे अपरिचित है और मेरा प्राण भी अकेला है। घेर ले छाया अमा बन, और अमा बन अंधकार रूपी छाया बनकर मुझे घेर ले। आज कजल अश्रुओं में रिमझिम ले या घिरा घन, आज मेरे काजले अश्रुओं में, नेत्रों में जो अश्रु से रिमझिम रिमझिम या पानी बरस रहा है, वह बादल के समान घिरा हुआ है। और होंगे नयन सूखे, और मेरे नेत्र सूख गए हैं। तिल बुझे और पलक रूखे, उस समय तिल बुझ गया है और पलक भी रूखे हो गए हैं। आद चितवन में यहाँ सद विद्युतों में दीप खेला। ठंडी चितवन में यहाँ अनेकों प्रकार से सैकड़ों विद्युतों ने अपने दीप के समान खेल रहा है। अन्य होंगे चरण हारे, मेरे चरण जो हैं हार गए हैं, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। जब यह लौटते हैं तो इनकी पीड़ा सारे पीड़ा को लेकर आती हैं। दुख भरती निर्माण उन्ना, दुख को धारण करती हुई निर्माण उन्मत्त। यह अमरता नापते पद, यह अमरता को प्राप्त करने के लिए पैर आगे को बढ़ रहे हैं। बांध देंगे संशय से तिमिर में स्वर्ण बेला, जो तुम्हारी अंक गोद में, पृथ्वी की गोद में स्पर्श किए हुए बांध देंगे, लेकिन अंधकार में तुम्हें स्वर्ण बेला प्राप्त होगी। दूसरी होगी कहानी शून्य में, जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाटो चिनगारियों का एक मेला। और वहां दूसरी होगी कहानी जिससे शून्य में तुम्हारे स्वर मिट जाएंगे और धूल में तुम्हारी निशानी खो जाएगी। आज जिस पर चारों तरफ से विस्मित रूप से प्रलय छाया हुआ है, मैं लगाती चल रही नित, मैं हमेशा आगे को बढ़ रही हूँ। मोतियों के हाटों, मोतियों की बाजार और चिंगारियों का एक मेला लिए हुए आगे को बढ़ रही हूँ। हास का मद दूत भेजो, रोज की भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। कामदेव के दूत को मेरे पास मत भेजो, रोज की भूभंगिमा, क्योंकि मेरे रोयों में अनेक प्रकार की भंगिमा से पतझड़ को चाहे जितना सहेज लो या इकट्ठा कर लो, ले मिलेगा और अचंचल, मेरे हृदय से चंचलता नहीं मिलेगा। वेदना जल स्वप्न सद्दल, जान लो वह मिलन एकाकी। मेरे हृदय में पीड़ा स्वप्न, अनेकों प्रकार के स्वप्न आते होंगे, लेकिन वह मिलन एकाकी ही रहेगा। विरह में है दुकाला, वह दुख में ही दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। पंथ होने दो परिचित, प्राण रहने दो अकेला। मेरा रास्ता परिचित है और मेरे प्राण भी दो अकेला रहने दो। तीसरा पद। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन से चिर निस्पंदन बसा। क्रंदन में आहत विष फंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। मेरा मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। नभ के नौ रंग बुनते दुलकुल, छाया में मध्य बयाल परे।
मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरे नेत्रों में नीर भरा हुआ है और मुझ पर दुख की बदली छाई हुई है। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, जहाँ सदा चल रहने वाला परमात्मा रूपी प्रीतम मुझे प्राप्त हो गया। क्रंदन में आहत भी सुझा, मेरे दुख में सारा संसार हंस रहा था या मेरे हृदय हंस रहे थे। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मली, और मेरे नेत्रों में दीपक जल रहे थे, पलकों में निर्झरी मछली, और मेरे पलकों में निर्झरी मछली झलक रही थी। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरे हर पग पग पर संगीत दिखाई दे रहा है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, और मेरे हर श्वास में स्वप्न रूपी पराग झर रहे हैं। नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, आकाश में नए रंग से दुपट्टे बुन रहे हैं। छाया में मलय बयार पली, और उस छाया में सुगंधित रूपी हवा चल रही है। मैं क्षितिज भ्रुकुट पर घिर धीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, और मैं क्षितिज आकाश की भ्रुकुटियों पर घिर धूमिल, अंधकार रूपी धूमिल से छाई हुई थी। चिंता का भार बनी अविरल, और जो मेरे हृदय में चिंता बना था, अविरल रूप से चिंता बना हुआ था, वह बोझ के समान हो गया। रजकण पर जल कण हो बरसी, जिस प्रकार जल कण वर्षा के कणों से युक्त रजकण होकर बरस गई, नवजीवन अंकुर बन निकले, उस पर नया जीवन बनकर उनमें अंकुर निकल पड़े। पद को ना मलिन करता आना, पद चिन्ह ना जाता जाना, उस रास्ते को मलिन कभी ना करते आना, और अपने पैरों के चिन्ह को दे जाना। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खली। मेरे आगम या आने वाले संसार में मेरी सुध या मेरी बुद्धि जो है, सुख को सिहरन को अंत खिली, सुख के सिहरन को प्राप्त करने निकली। विस्तृत नभ का कोना कोना मेरा कभी न अपना होना, संसार जो फैला हुआ आकाश है, उसका कोई कोना मेरा अपना नहीं हो सका। परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी कल थी मिटया चली, मेरे इतिहास का यही परिचय है कि मैं कल उमड़ी हुई थी और आज मिटकर आज चली जा रही हूँ। महादेवी वर्मा ने अपने गीतों में संसार की नश्वरता को सिद्ध करने वाले मार्मिक गीत को लिखा है, जिसमें वेदना एवं करुणा का प्राधान्य है। इन्होंने अनेकों प्रकार के संग्रह गीत दीपक पर लिखे हैं, जो आत्मा के प्रतीक हैं। निहार से लेकर दीप शिखा तक के संग्रहों में इनकी भाव प्रधान गीत चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ये आधुनिक कवि में इनके गीतों का संग्रह है। ये आधुनिक युग की सर्वाधिक मधुर गायिका हैं, और आधुनिक युग की ये मीरा भी कही जाती हैं। महादेवी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इन्होंने मुक्तक गीत का और प्रवाहमयी सुललित शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने मौतिक आभा एवं संगीतात्मक गुज सहज ही पाठकों को आकर्षित कर लेती हैं। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इन गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को मिली है, वैसी और किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। इनका हृदय इनकी पदावली को पढ़कर सभी का हृदय खिल उठता है।